Good morning. Today we will move on the reflection of light from curved surface. अभी तक जो प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था प्लेन सरफेस की बात की थी, मैंने प्लेन मिरर की बात की थी. सिंस टुडे आई विल डील्स विथ यू दैट इज द कॉल रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस. पहले मैं कर्व सरफेस की बात करूं. जैसे कि आप सबने देखा होगा, अपने घर में चम्मच देखा होगा, स्पून, आप उसको देखिए पॉलिश्ड, एक तरफ देखिए अलग दिखेगा, एक तरफ देखिए अलग दिखेगा आपको. तो दैट इज कॉल अब कर्व है. एक में ऐसे होता है, एक में ऐसे हो जाता है, मतलब एक आगे की तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ है, एक अंदर की तरफ धंसा हुआ है. जैसे कि अगर मैं बनाने जाऊं तो आप लोग देख सकते हो, एक मैंने ये बनाया, एक ये बनाया. इसमें जो है क्या कहते हैं, अंदर से पॉलिश है, और एक में जो है बाहर से पॉलिश है. तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपका जो हो जाएगा ये दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस. कर्व सरफेस. तो ये कौन सा मिरर हो गया, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स. और ये कौन सा होता है बच्चे, कॉनकेव. हिंदी में कहते हैं इसको उत्तल, इसको कहते हैं अवतल. तो अब इसको देख रहे हैं कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है. अब आप चम्मच को घुमा के देखिए ना, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा. एक ऐसे और एक बार ऐसे. एक चम्मच का एक पोर्शन इधर से हम उठा के खाते हैं, वो गहरा होता है, उसका उल्टा बड़ा ऊंचा होता है. सेम थिंग देयर, कॉनकेव गहरा हो गया, ये उथला हुआ हो गया, कॉन्वेक्स हो गया. हिंदी में उत्तल अवतल. अब इसमें ये दोनों जो होते हैं, ये किसके पार्ट है बच्चे, स्फेरिकल मिरर के पार्ट है. स्फेरिकल मिरर के ये दोनों जो है पार्ट हैं. तो बात आती है कि जब स्फेरिकल मिरर के पार्ट हैं तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर है क्या, ठीक है. अब स्फेरिकल मिरर पे अगर हम चलते हैं तो यू विल मूव ऑन जस्ट लाइक, आप अगर इसको देखें, ये गोला है बच्चे, दैट इज कॉल्ड स्फेयर. इस स्फेयर को अगर आपने, दैट इज, इसका ये सेंटर होता है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, सेंटर हो गया. फिर ये इसका क्या होता है बच्चे, रेडियस होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है. अगर इसी को हमने यहां से काट लिया तो देखो एक मिरर बन गया, और इसको मैंने इधर से पॉलिश कर दिया, तो दैट इज पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर. तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, तो ए मिरर which is a part of a sphere is called spherical mirror. अब इसमें जैसे मैंने इसको मार्क किया, तो ये कहलाता है बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये मैंने रेडियस मार्क किया था, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये पॉइंट क्या हो गया, पोल. ये पॉइंट क्या हो गया बच्चे, पोल. तो आपको नया वर्ड मिला, एक मिला सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट. नेक्स्ट हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट. ठीक है, आपने पढ़ा पोल तो समझ में आ गया, द सेंटर पॉइंट ऑफ द
मिरर। पोल क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ मिरर। तो ये कुछ वर्ड्स आपने पढ़ा। स्फेरिकल मिरर मैंने बता दिया, ए मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल। अब मैंने अभी दो बताया कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, वन इज कॉन्वेक्स मिरर एंड अदर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अब इस पे भी ध्यान से पढ़ें। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं इसको हम लोग बच्चे? डाइवर्जिंग कहते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखिए इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है बच्चे। तो इस पे जो होती है जब लाइट रे आती है, जैसे मान लीजिए ये लाइट रे आई, ये इसका मैंने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, तो ये लाइट रे आई, ये आने के बाद क्या करेगा बच्चे? इसको इधर फैलाएगा। ये आई, इसको और इधर फैलाएगा। एक मिनट, ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा स्पेस। हाँ, ये लाइट रे आई, इसको इसने ऐसे फैला दिया। ये लाइट रे आई, इसको इसने इधर फैला दिया। ये लाइट रे आई, इसको इधर फैला दिया। ये लाइट रे आई, इसको इसने इधर फैला दिया। राइट नाउ यू सी दैट जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आ रही है वो सबको ये फैला रहा है। इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एपरेंटली आके इस पे मिलेगा, एपरेंटली आगे मिलेगा, तो इस पे हम बात करेंगे। तो इसमें जो होता है, इसमें कॉन्केव में देखिए ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। मैं प्रिंसिपल एक्सिस को फिर से डिफाइन करूंगा। ये देखिए एक लाइट रे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी देयर। ये आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स बी अगेन देयर। ये आई, अगेन देयर। ये आई, अगेन देयर। अब आप देख सकते हैं कि इसने सारे पैरेलल रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करके एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जमा कर दिया। इसी के कारण इसको क्या कहते हैं हम लोग? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। इसने सारे पैरेलल रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ये कन्वर्जिंग मिरर हो गया। इसमें एक चीज और देखिए, जो ये पॉइंट मैंने बनाया है इसमें भी क्या होगा? एपरेंटली आके मिलेगा। एपरेंटली मीन्स ऐसे करके मिलाएंगे, ठीक है ना? तो ये एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। यहां भी ये क्या हो गया बच्चे? इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? फोकस। तो एक नया वर्ड मिला, फोकस। व्हाट इज फोकस? कोई आपसे पूछता है तो इट इज ए पॉइंट। फोकस की बात करूं, फोकस इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which all reflected ray of light converges या appears to converge, या तो कन्वर्ज होता है या लगता है कि वहां वो पहुंच रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग बच्चे? क्या कहते हैं इसको हम लोग? फोकस कहते हैं। अब एक नया वर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज द लाइन विच ज्वाइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर विथ पोल, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस फोकस और इस पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बच्चे हम लोग? फोकल लेंथ, एफ। इट इज डिस्टेंस
between focus and pole। आप देख रहे हो कि फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बच्चे हम लोग, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। किस किस के बीच में, मैंने कहा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है इसको समझिए। मैंने किस किस के बीच में कहा, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होता है, F इक्वल्स टू R अपॉन 2 या और R इक्वल्स टू 2 इंटू F। दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2 इंटू फोकल लेंथ या फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2। तो दीज थिंग्स, इसमें जो है ये रिफ्लेक्शन में मैंने क्या कहा आपको, कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। बहुत सारे नए नए टर्म्स थे, स्फेरिकल मिरर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, फोकस, फोकल लेंथ, ठीक है। फिर रिलेशन बिटवीन फोकस एंड ये F इक्वल्स टू R अपॉन 2 या R इक्वल्स टू 2 इंटू F, ठीक है। इसमें एक चीज़ और होता है बच्चे, जो मैंने बताया कि कनकेव और इसमें क्या रिलेशन हो ही गया। प्रिंसिपल फोकस मैंने बता ही दिया, इट इज़ द पॉइंट ऑन विच, इट इज़ द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच ऑल द पैरेलल रेज ऑफ लाइट converges or appears to converge after reflection, after reflection। फिर मैंने आप लोगों को बताया था जो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ बता ही दिया। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज a part, सेंटर ऑफ कर्वेचर, it is the center of the sphere of which mirror is a part. So you will able to solve all these, and your homework be page number 179, page number 179 and 179 your homework is, you have to do page number 179 from Lakshmi Singh, you will able to solve it. So thank you.